हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल मैंने कोई व्लॉग नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान थी और स्पेशली अपना कमेंट सेक्शन देख के एंड मुझे फ़र्क पड़ता है। तो मैं अपने लिए ग्रीन टी बना के लाई हूँ। तो मैं अपने लिए ग्रीन टी बना के लाई हूँ। ये मेरी ग्रीन टी है। शाम के बज रहे हैं 4 और रसोई थोड़ी क्लीन कर रही थी मैं। मेरा आज भी व्लॉग करने का मन नहीं कर रहा था। कल मेरा पूरा दिन मन नहीं किया है एंड देन शाम को तो मैं इतनी ज़्यादा हो गई थी व्लॉग डालने के बाद कि थिंकिंग कहाँ तक जाती है सबकी। तो ये काम शुरू करते, थोड़ा व्लॉग करने की कोशिश करते हैं क्योंकि मुझे सबके हिसाब से अपसेट और रोते रहना चाहिए। ये कुछ मैंने कुलचे मंगवाए थे, तो एक कुलचे जो है ये बनाएंगे आज, छोले कुलचे। कुछ बनाने का मन कर रहा था मेरा, बाहर से खाने का मन कर रहा था पहले। तो फिर मेरे को लगा यार, क्योंकि अगर मैं बाहर से भी खाती तो फिर होता कि आप बाहर से खा रही हो, ये खा रही हो, पता नहीं यार बहुत तो डिमीनिंग थे ना कि आई डोंट हैव एनी वर्ड्स कि मैं क्या बोलूँ। मुँह छुपा के नहीं बैठ सकती ना, जब गलती ना हो तो मुँह मत छुपाओ। चाय पियो, अगर ग्रीन टी पियो। तो यहाँ पे आई थी जिया और ये खेल रही थी। यार बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि हम लोगों की चीज़ों के चक्कर में उनका कुछ भी हो। और जो भी कमेंट्स मुझे कर रहा है गंदे गंदे, मैं उन लोगों को सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। मैं जानती हूँ आप लोगों को शायद ड्रामा लग रहा है, बट जो हो रहा है नवरात्रि चल रही है। अगर मैं फेक कर रही हूँ, ड्रामा कर रही हूँ, सब झूठ है एंड सब वो है, तो मेरा ना बहुत बुरा हो जाए। ये बात मैं बोल रही हूँ कि मैं किसी की कसम नहीं खाना चाहती थी, क्योंकि लोग बोलते थे कि आप बच्चों की कसम मत खाओ, ये मत खाओ। अपनी कसम खाऊंगी तो फिर सबको बोलेंगे अरे झूठी कसम खा रही है अपनी, है ना। तो नवरात्रि चल रहे हैं, अष्टमी है। अगर मैं फेक कर रही हूँ तो माता रानी मुझे अच्छे से सजा दे दे, जितना बुरा हो रहा है उससे ज्यादा बुरा हो जाए, ठीक है। तो मेरा जो भी व्लॉग में गया था वो एकदम प्योर क्लियर सब गया था। मैंने कभी भी किसी चीज को वो नहीं किया कि मेरे को करना है एंड पर्पसली मैंने किया है। उसके बाद फिर मैं अब जो भी कमेंट कर रहा है उसको रोक तो सकती नहीं हूँ। आपको जितना गंदा बोलना है आप बोलिए एंड भड़ास भी होती है। और मैंने देखा है मेरे कमेंट सेक्शन में कोई आदमी नहीं था, कभी बोला जाता है। मैं कभी नहीं बोलना चाहती है स्टेटमेंट औरत औरत की दुश्मन होती है, क्योंकि सब औरतें दुश्मन नहीं होती हैं। क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छी अच्छी लेडीज भी हैं, बट कुछ हैं जो ऐसा लगता है कि अपनी पर्सनल रहते हैं ना आपको, कि आपको मेरे से बहुत नफरत रही होगी एंड फिर आपको एकदम से कुछ मिला एंड आप एकदम मेरे पे चढ़ गए। तो मैंने यहाँ पे रसोई क्लीन करी थी, उसके बाद फिर मैं बना रही थी छोले। या मैं खाना भी खा रही हूँ, अभी मैं जिंदा भी हूँ। मैं बच्चों के साथ बैठ के पढ़ाई भी करती हूँ, उनसे बात भी करती हूँ, हंसती भी हूँ। शॉपिंग भी गई थी, अपने आप को मैं थ्रेडिंग कराने भी गई थी। मैं मर नहीं सकती हूँ और ना मैं पता नहीं क्या एक्सपेक्टेशन है कि मैं रोऊं और बहुत टेंशन में रहूं, या मेरे बच्चे हैं, मैं उनकी मेंटल हेल्थ अपनी मेंटल हेल्थ की वजह से खराब नहीं कर सकती। क्योंकि ये जो लाइफ मैं देख रही हूँ ये मैं पिछले 3 सालों से देख रही हूँ। आपको ये अगस्त 2025 में पता चला, जो भी मैंने आप लोगों को बताया, बट उससे 2 साल पहले तक मुझे ये सब मैं अकेले सब कुछ करती है। इवन मैंने अपने माँ बाप को भी नहीं बताया। हाँ, मेरे इन लॉज को पता था 2 साल, मतलब 3 साल तक, क्योंकि वो यहीं पे रहे हैं एंड उन्हीं को फिर ये रहता था कि पता रहता कि ऐसा कुछ हुआ है, कि चले गए हैं, मैं रो रही हूँ। वो सब चीज़ें, कभी पुलिस कंप्लेन कराई है घूमने की, क्योंकि एक टाइम पे था कि आए ही नहीं थे। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो कि मैंने डिस्क्लोज नहीं करी है, कि इवन आप वहाँ पे भी गए हो कंप्लेन के लिए, क्योंकि होता है चीज़ें। बट मैंने ये सब चीज़ें शेयर नहीं करी। अगर मुझे इस टॉपिक को सेंसेशनल करना था तो मैं इसे करती जब जिया की वो वाली नैनी थी ना, जो उस वाले घर में आती थी, जो बहुत सारा काम करती थी, उनके सामने ये केस हुआ था। और उसके बाद हमारे जो पापा हैं, मतलब ये वाले पापा, ये गए थे, है ना, क्योंकि बहुत बड़ा ही था वो सीन। इनके फ्रेंड्स से लेके बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो मैंने डिस्क्लोज नहीं करी। आप लोग को नाटक लग रहा है, विथ प्रूफ बैठ यू, बट नहीं कर सकती हूँ, है ना। और जो लोग सोचते हैं कि मैं कोई स्टैंड नहीं ले रही हूँ या कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं 7 तारीख के बाद अपना स्टैंड लूंगी। एक बार जिया का बर्थडे हो जाए और मेरे को जाना है यहाँ से, मैं
कोई भी चीज़, क्योंकि मैं अगर कुछ भी नेगेटिव स्टैंड लेती हूँ तो भी एकदम से होगा कि अरे इतनी जल्दबाजी कर दी, और अगर नहीं ले रही हूँ तो भी मैं बहुत कमज़ोर औरत हूँ। आप लोग बोलते हो हाँ मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ, मैं अपने लिए कभी स्टैंड नहीं ले पाई। मेरे को खुद भी लगता है मैं 10 सालों में भी नहीं ले पाई, कहीं पे भी हुआ है मैं कुछ नहीं बोल पाती, मैं किसी से लड़ नहीं पाती, मेरे से कुछ नहीं होता है और नहीं होता मेरे से। मैं बहुत ज़्यादा ना डरती हूँ इंसानों को खोने से, मुझे बहुत डर लगता है कि मैं कुछ भी ऐसा कर दूंगी और कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं चिल्लाती हूँ मैंने ये किया, या मैं डरपोक इंसान हूँ, मैं नहीं करती ये सब। मुझे लगेगा कि इंसान कोई स्टेप ना ले ले, मेरी एक गलती मैं पूरी ज़िंदगी वो झेलूँ नहीं। तो यहाँ मैं बच्चों को ही पढ़ा रही थी, तो मैंने सारे काम करे, खाना बनाया, बच्चों को पढ़ाया, आप लोग को ही बता रही हूँ। तो कुछ बातें मैं शायद कल बोल नहीं पाई होंगी जब मैंने ब्लॉग इन किया होगा, मैंने काफ़ी सारी बातें तब भी करी है, कुछ कमेंट्स भी दिखाए हैं। एंड वो कुछ कमेंट्स थे, बहुत सारे कमेंट्स हैं, वो कुछ कमेंट्स थे। मैं कमेंट सेक्शन देख भी नहीं रही, मैंने कमेंट सेक्शन में जो कमेंट्स थे वो उस पर कर दिए कि वो कमेंट्स मुझे दिखे भी ना, है ना। तो वो कमेंट्स उस इंसान को दिख रहे हैं जिसने करे हैं, और मेरे नोटिफिकेशन में तो हालांकि आ ही रहे हैं वो कमेंट्स। हाँ मैं बहुत डरपोक, बहुत ही गंदी डरपोक इंसान हूँ यार। और मैं बहुत मतलब मैं ना बहुत पता नहीं है मैं हूँ, मेरे को डर लगता है। मैं मम्मी मेरी बोलती है, मेरी मम्मी भी ऐसी ही है और मैं भी ऐसी हूँ। मैं बहुत जल्दी अपना स्टैंड, इवन लाइक इन लास्ट मैं पंडित जी से जब मैं बोला तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी, उस टाइम मैंने एक स्टैंड लिया था अपना। मैं बहुत जल्दी अपनों के सामने स्टैंड नहीं ले पाती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है। तो मैं 7 तारीख के बाद बोल रही थी, तो 7 तारीख के बाद आपको वो चीज़ दिख जाएगी, क्योंकि मेरे से ना एकदम से ये भक्ति और कुछ होता तो मेरे माँ बाप भी बैठे हैं वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बट जो भटूरे बोल रही हूँ मैं इसको, कुलचे वो कर रही थी। कुलचे खाने का मेरा बड़ा मन था और वही मैं बोल रही हूँ, मैं जिंदा हूँ अभी, तो जो भी मेरा मन करेगा वो मैं करूँगी, क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ में वो कर ही रहा है ना जो उसको करना है, जिसको जहाँ जाना होता है। एटलीस्ट मैं अगर घर में ही बैठी हूँ तो मैं घर में ही कुछ कर लूँ। और मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मुझे थ्रेडिंग बनवाना भी ज़रूरी था, क्योंकि मेरे कुछ काम है जो मैं करूँगी। मेरे को मेकअप करना है, मैं करूँगी, क्योंकि मेरे को अपना लाइक एक तरह से परिवार देखना है। मेरे बच्चे बैठे हैं, उनको देखना है, उनको एक अच्छी लाइफ देनी है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अपना खाना डाला है, जिसमें मैंने बहुत सारा प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डाली है, और एक कुलचा मैंने लिया था क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा वेट तो यार भूल जा, मेरा कम ही नहीं होने वाला मुझे ऑलरेडी लगता है। काफ़ी परेशान रही हूँ इन पास्ट 3-4 दिनों में। एंड फिर कमेंट सेक्शन मैंने अपना देखा था और वो इतना वाहियात चीज़ों से भरा हुआ था। मैं उसको देख के कल से इतना डिप्रेस्ड हो गई। क्या है आप सोच रहे होंगे कि मेरा काम ऐसा है, नेगेटिव कमेंट आएंगे एंड ये सब, बट मुझे ना ये सब आदत रह नहीं गई है। क्योंकि मैं सबसे पहले तो कुछ भी कोई यूट्यूबर अपनी कोई भी प्रॉब्लम शेयर करता है तो व्यूज़ की बात आती है, पर ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान एक सा हो। हर इंसान, मेरे आंसू किसको फेक लग रहे थे मुझे नहीं पता। मुझे ऐसे ऐसे कमेंट्स आए, ऐसे ऐसे कमेंट्स आए कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं वीडियो शूट करती या कुछ करती। मतलब मैं पहले से इतनी परेशान थी, फिर मेरे को वो कमेंट्स देख के इतना लग रहा था कि यार कोई इतना गंदा गंदा कैसे सोच सकता है। एक ने तो मुझे ये तक लिख दिया कि मैंने फसाद करके रखा हुआ है, मैंने घर में नाटक करके रखा हुआ है, आप मेरे घर में आके रहते हो, आपको क्या पता है क्या चल रहा है। और जो चीज़ें होती है ना, उससे जब सफ़र करते हो तो आपको पता चलता है। अगर आप मेरी कंडीशन में आके बैठोगे तो शायद आप 10 दिन भी चीज़ें नहीं झेल पाओगे। ओह माय गॉड, सब सो रहे हैं, मेरा फ्रिज आवाज़ करता है कई बार, है ना। तो मेरा पता एकदम से अंदर से होता है ना कि आप टूट से जाते हो। मैं अंदर से ऐसा लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ। कुछ लोग मुझसे डायरेक्ट बोल रहे थे कि आप तो छोड़ दो, है ना। मैं जाऊँगी यार यहाँ से, मेरा वो है कि मैं जब तक रहूँगी मैं शांति से रहूँगी, क्योंकि मेरी मम्मी ने भी बोला है कि कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आवाज़ नीचे से आ रही है। हाँ, कोई मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बोल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो वो और चीज़ों को लाइक बढ़ा रहा है। तो इट्स बेटर कि आप चुप रहो जब तक हो वहाँ पे। तो मेरा है जिया के बर्थडे के बाद जाना है। मैं एकदम से इम्पल्सिव होकर डिसीज़न ले नहीं सकती थी, क्योंकि मैं अगर लेती तो जिस दिन संडे को गए थे तो संडे को ही मैं ले लेती। उसके बाद क्या हुआ,
मेरे पास क्या कमेंट आया था यार, एक बहुत ही वो, हाँ, मैं बच्चों की शॉपिंग करने चली गई थी विशाल, और आईब्रो बनवाने चली गई थी। अब आप क्या चाहते हो कि मैं रोऊँ? अब मैं हर दिन रोऊँगी आके ना ब्लॉग में, तो वो भी लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। एंड दूसरी चीज़, मेरे को अपनी ग्रूमिंग करनी थी। शॉपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि मुझे मेरे घर जाना है। जिया के लिए मैंने बोला था, उसके लिए कपड़े लेने थे, तो वो शॉपिंग करने गई। उस वक्त तो बहुत बातें बनाई लोगों ने, देखो शॉपिंग कर रही है, आईब्रो बनवा रही है, ठीक है। फिर मेरी गेट रेडी विथ मी में आया कि देखो मेकअप कर रही है, वो तो मैंने पहले शूट करके रखा था। फिर मेरे पास एक दो रील्स और रखी हुई थी, फिर मेरे को लगा यार मैं डालूंगी तो लोग फिर बोलेंगे देखो ये कर रही है, वो कर रही है, वो कर रही है। तो यार इंसान की लाइफ रुकती है क्या? मेरा काम ऐसा है कि मुझे काम करना पड़ता है, एंड मुझे हर दिन का वो नहीं रखना। अब मुझे पर इसमें एक बात समझ में आती है कि जितना हो सके ना उतना व्लॉग ही मत डालो अगर कुछ ऐसा हो रहा है। एक ने मुझे लिखा भूतनी चुड़ैल, उसमें मेरे गेट रेडी विथ मी में। इतनी नेगेटिविटी मेरे पास इतने दिनों में कभी नहीं आई, ये कि मैं आप लोगों को, तुम भी कम नहीं हो, हर वक्त राजा के पीछे पड़ी रहती हो। मैं राजा के पीछे नहीं पड़ी रहती हूँ, मैं घर में रहती हूँ यार, मेरे को सिर्फ शांति चाहिए, मैं उनके पीछे क्यों पड़ी रहूँगी। और आप भी अगर आपके हस्बैंड जाएंगे तो आपको लगेगा, हो सकता है आप लोगों को लगता हो स्पेस नहीं दी, ये नहीं दी, वो नहीं दी। मैंने, जैसे मैं इतने सालों में रही हूँ, मैं तो वैसे ही रह रही हूँ। कुछ ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से मैं चिपक गई या कुछ हो गया। योर किड्स आर सो वाइल्ड, नो डिसिप्लिन, नो स्ट्रक्चर। मेरे बच्चे जंगली कह रहे हो आप लोग मेरे बच्चों को, मेरे को पता है मेरे पे हिट आ रही है ना, तो मेरे बच्चों पे भी आएगी। तो यार बच्चों का सब कुछ मैं ही मैनेज कर रही हूँ, सब कुछ मैं ही कर रही हूँ। तो मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव हो गया था, डिप्रेसिंग हो गया था ये चीज़ कि अगर जो इंसान लिख रहा है ना वो मेरी कंडीशन पे आ जाए। आप घर मैनेज करो, आप हर चीज़ मैनेज करो, उसके बाद फिर आप मेंटली भी जा रहे हो, फिर उसके कारण मैं फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा चली जाती हूँ। मेरी बहुत ज़्यादा आज मेरा पूरा ये वाला सर दुख रहा था, मेरा यहाँ पे इतना गंदा दर्द हो रहा था, मेरे यहाँ दुख रहा था, ये पूरा ऐसा लग रहा था कोई नस वस वो हो गई जैसे। अभी भी हल्का हल्का दबाने पे समझ में आ रहा है, ठीक है। बच्चों पे भी आ गए हो। मैं ये सारे जो कमेंट्स हैं ना, हो सका तो यहाँ पे लगाऊंगी, ठीक है। हाँ, राजा के साथ कार में पार्लर गए हो, कुछ हुआ ही नहीं था। तो आई थिंक मैंने वो भी डिस्कस किया था कि मैं और झगड़ा नहीं चाहती थी इससे आगे, मुझे शांति से जाना है, मुझे यहाँ पे तमाशा क्रिएट करके नहीं जाना है। मेरी मदर इन लॉ से ही मैंने बोल दिया कि मैं बच्चों का एडमिशन नहीं करा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मैं यहाँ पे कराऊँगी या मे बी मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं इसी सिटी में रहूं या मैं अपने माँ बाप के सिटी में भी रहूं। हो सकता है कि मैं अपनी सिटी चेंज कर दूं। तो फिर मेरी मदर इन लॉ बोल रही थी कि ऐसा कैसे करना है, ऐसा क्यों करना है, ये करना है, कितने टाइम के लिए जाओगी। मैंने बोला 2 महीने तो है, हो सकता है 6-7 महीने के लिए। फिर ये जो शाइनिंग स्टार है ना, उसने मुझे बहुत गंदे गंदे कमेंट किए, यार तुम हमें बेवकूफ़ बनाती हो, ऐसा कुछ नहीं है। यार मेरे को समझ में नहीं आता है, आपको मेरी शक्ल नहीं दिखती है, आप लोगों को मेरा चेहरा नहीं दिखता है, आप लोगों को वो चीज़ें नहीं दिखती हैं, क्योंकि एक औरत हमेशा अपना घर बचाने की कोशिश करती है और उस कोशिश में वो बहुत सारी चीज़ों को लेके शांत भी हो जाती है। मैं वो इंसान नहीं हूँ जो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही हूँ या कुछ। मैंने आई थिंक उसी ब्लॉग में डिस्कस किया था, इससे पिछले वाले में, कि पहले मैं ना चिल्लाती थी, लड़ती थी, वो बच्चे होने से पहले की बात है, और अब मैं एकदम डिफरेंट इंसान हूँ। आई थिंक आप मेरे ब्लॉग्स भी देखेंगे ना, तो भी मैं एकदम वैसे इंसान बची ही नहीं हूँ जो चिल्लाए, ये करे, वो करे। तो वो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती है कि मैं, एक बार बताऊँ, मैं एक्टिंग नहीं कर सकती, मेरे को एक्टिंग नहीं आती है। मैं रोने की एक्टिंग बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं जब भी प्रैंक करती थी, कुछ करती थी ना, तो हमेशा अपनी एक्टिंग के चक्कर में पकड़ी जाती थी। मैं कभी नकली नहीं रो सकती। मेरे ब्लॉग में आपको जो भी दिख रहा है, मैं कसम नहीं खाना चाहती, नवरात्रि चल रही है, मैंने कुछ भी चीज़ें फेक नहीं करी है, जो है वो मैं आपको एज इट इज़ दिखाती हूँ। अब मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत अपने आप को बदलना चाहिए और
कुछ भी हो जाए मुझे सिर्फ हंसते रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया पे हो। और मैं उन लोगों को भी नहीं बोलूँगी जो लोग मुझे बहुत गंदा गंदा लिख रहे हैं, बहुत गंदे गंदे कमेंट हैं जो लोग मुझे गंदा गंदा लिख रहे हैं, क्योंकि यार सोशल मीडिया है। और मेरे ख्याल से आजकल, मैं आज से 4-5 साल पहले की बात नहीं करूँगी, आजकल 80% लोग फेक हो गए हैं, चाहे वो दिखावे में हो या किसी भी चीज़ में हो। मैंने कभी भी किसी चीज़ को बढ़ा के नहीं दिखाया। इवन मैंने अपने उन 2 वीडियो के पिछले वाले के भी देखना, मैंने टॉपिक वैसे नहीं डाले कि ऐसे हो। और जब मैं रोई भी थी, मैंने ऐसा नहीं था कि मैंने बहुत बड़ा थंबनेल डाला हो या कुछ डाला हो। अगर मैं व्यूज़ के लिए करती तो सबसे ज़्यादा तो मैं थंबनेल ऐसा करती, उसके बाद फिर मैं टॉपिक थोड़ा सेंसेशनल डालती। मैंने इनफ करके हैशटैग ब्लॉग डाला, दूसरे में फ़ाइनल कॉल डाला कि मुझे यहाँ से जाना है, दैट इज़ माई फाइनल कॉल, है ना। कुछ लोगों को ये इशू है कि मैं इतने टाइम से सब देख रही हूँ, मैं जाती क्यों नहीं हूँ, मैं स्टेप क्यों नहीं लेती हूँ, मैं ये कुछ नहीं करती हूँ। मेरी शादी में 2 बच्चे इन्वॉल्व हैं एंड कुछ भी ऐसे नहीं होता है यार। और अगर मैं ऐसा कुछ कदम भी लेती हूँ ना, तो भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगी कि जब क्या बोलते हैं, घर बचाना चाहिए, 2 बच्चों को नहीं देखा, ये नहीं देखा, वो नहीं देखा। तो मैंने सोचा कि कोई भी ऐसा स्टेप लेने से अच्छा है कि हम 2-3 महीने का गैप बनाएं एंड फिर देखते हैं कि ये कहाँ जा रहा है। तो मेरा यही है कि मैं 2-3 महीने के लिए जाऊंगी और फिर देखते हैं कि रिलेशन कहाँ जा रहा है, उसके बाद भी कोई स्टेप जो होगा। क्योंकि मैं फाइनल से एंडिंग तक पूरी कोशिश करना चाहती हूँ। और मुझे जो लोग भी गंदा गंदा लिख रहे हैं, मुझे पता है आज भी लिखेंगे, वो लिख लेना यार। हाँ, एक ने लिखा, मुनव्वर सुल्तान ने, ये कुछ स्टैंड नहीं लेगी, सब ड्रामा है। मैं ड्रामा नहीं करती हूँ, मैं बिल्कुल, मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा यार, इतना गंदा गंदा लिखा है ना कि मैं ड्रामा कर रही थी। मैं ड्रामा कर रही थी, अब जाके देखो मेरा जो ब्लॉग है उसमें वो कहाँ से लग रहा है मैं ड्रामा कर रही थी। क्योंकि मैं थ्रेडिंग बनवाने चली गई और मैंने जाके बच्चों की शॉपिंग कर ली, क्योंकि मुझे घर जाना है, तो मैं ड्रामा कर रही हूँ। अगर मैं ड्रामा कर रही होती तो शायद मैं वो उतना पार्ट काट देती, आप लोगों को पता भी नहीं चलता। बट मेरे लिए बहुत ऑनेस्ट, मेरे को लगता है ऑनेस्टी कई बार आपके खुद के क्या बोलते हैं, रास्ते में, लाइक आपकी खुद की वाट लगा देती है। एक ने लिखा है ड्रामेबाज झूठी, ये लिखा है मीनाक्षी मेहता ने। अब मैं कुछ भी ना फेक नहीं कर रही हूँ, ये देखो ड्रामेबाज, ये देखो था, इन्होंने जो किया था, क्या हो गया। और जो भी पढ़ रही हूँ ना, मेरे को ना फेक बनाने की ज़रूरत भी नहीं है कि मैं कुछ फेक बना रही हूँ। ये सब चीज़ें देख के मुझे इतना शौक लगा कि इतनी गंदी गंदी चीज़ें लिख रहे हो। क्या था, देखो एक टाइम था 2020-21 तक, मुझे जब नेगेटिव कमेंट आते थे, चाहे प्रैंक में भी आए हैं, ठीक है, कि लोग बोलेंगे अरे ये प्लांटेड है, ठीक है। प्रेगनेंसी में तो फिर मेरे बहुत ही फर्स्ट प्रेगनेंसी तो मेरा पूरा ही झूठ डिक्लेयर कर दी थी कि मैं प्रेग्नेंट ही नहीं हूँ, नकली है, ठीक है। फिर बहुत आते थे हर चीज़ पे, चाहे वो कुछ मेकअप के लिए हो या कभी यहाँ पे कुछ हुआ हो। तो राजा से मेरा कभी कुछ नहीं हुआ। अगर आप मेरे इतने सालों से व्लॉग देख रहे होगे तो मेरा ये जो 2-3 साल में बिगड़ा, वो ही मैंने आपको पिछले साल अगस्त में बताया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर हो गया था और मैं कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रही थी। वही मैंने 2 साल बाद जो चीज़ें थी वो डिस्क्लोज़ करी थी कि ऐसा ऐसा है, इनके जाने का चक्कर है, वरना तो ये जा तो पहले से रहे थे। मैं क्या करती थी, मैं ब्लॉग ही नहीं करती थी उस दिन, और मेरे को लगता है वही सही था कि मैं ब्लॉग नहीं करती थी। क्योंकि मुझे क्या हुआ, मेरे को कुछ नहीं मिला, मेरे को सिवाय गलत चीज़ों को ही बोलने के कुछ नहीं मिला। तो कुछ ना कुछ आते रहते थे, मतलब एक टाइम तो बहुत ही नेगेटिविटी थी प्रेगनेंसी के टाइम पे कि फेक प्रेगनेंसी उस टाइम पे। बट मेरे साथ इमोशनली मेंटली मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी एंड मैं झेल जाती थी, क्योंकि कुछ लोग रोस्ट कर देते थे, कुछ लोग कुछ कर देते थे एंड मैं झेल लेती थी। देन फिर डुग्गू हुआ, उसके बाद फिर जिया हुई, सब नॉर्मल चलता रहा। मैं बहुत ऐसी ब्लॉगर रही हूँ जिसको एज सच नेगेटिव कमेंट नहीं आए 4-5 साल में, मैं बोलूँ तो।
कोई आए भी तो ऐसे आए कि चलो ठीक है थोड़े बहुत आ गए, एक आ गया, दुक्का आ गया, कुछ आ गया, ऐसे आ गए। बट ऑल ऑफ द सडन मैं मेंटली बहुत परेशान हूँ, जिसमें बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ डिवाइड करके रखना, देखना कि यहाँ पे ये है वो है, एंड समहाउ एक डिसीज़न की तरफ बढ़ना, एंड उसके साथ फिर इतने सारे नेगेटिव हेट कमेंट बच्चों तक को नहीं छोड़ रहे हैं। मेरे बच्चों की कोई गलती नहीं है इसमें। एंड मैंने इस ड्यूरेशन में देखा है डुगू बहुत समझदार हो गया है। डुगू पहले क्या करता था, कहीं जाता था तो ज़िद करता था, मैं उसको मना करती थी, वो नहीं मानता था। उस दिन वो विशाल गया था, उसने 2-3 चीज़ें बोली कि ये चाहिए वो चाहिए, मैंने उसको समझाया। वो लड़का इतनी जल्दी समझता है आजकल। अगर कुछ मांग रहा होता है वो सही नहीं है तो मैं बोलती डुगू नहीं। चॉकलेट मांग रहा होता है बोलती नहीं डुगू दांत खराब होते हैं। वो ऐसे मानता है, ऐसे। डुगू इतना समझदार हो गया। आई थिंक बच्चे सब देख के यार कुछ ना कुछ बच्चों के अंदर तो आता है, डुगू हो गया। तो मुझे ना समझ नहीं आता है कि मेरे असली आंसुओं को नकली बताया गया, पूरा ड्रामा बताया गया, और मेरे इन सब चीज़ों में 2 फैमिली इन्वॉल्व हैं। अगर मैं कर भी रही होती ना तो मेरे माँ बाप वहाँ से परेशान नहीं होते, मेरे इन लॉज यहाँ से परेशान नहीं होते अगर ये नकली होता तो मैंने नहीं किया। देखो डिसीज़न बनाना, आप लोग सोचते होगे ना बहुत कमज़ोर औरत है, कुछ फैसले नहीं। मेरे को बोलते हैं लोग कि बोलती है पर करती नहीं है, बोलती है पर करती नहीं है। और मैं जब भी करने को कुछ होती हूँ ना तो फिर मुझे लगता है कि यार बाप है बच्चों का, बचा सकते हो बचा लो। उस दिन भी मैं जब गई थी पार्लर तो मैं डुगू के साथ जाने वाली थी। आई थिंक ब्लॉग में एकदम क्लियर बोला था, आपने देखा नहीं? आपने उतना देखा जितना आपने वो करना था। तो वही मेरे को लगता है कई बार कि कुछ लोग जो बोल के चले जाते इतना बुरा बुरा, एटलीस्ट पूरा ब्लॉग देखो। मैं अकेले जाने वाली थी, मैं नहीं चाहती ज़्यादा नाटक हो। 7 तारीख के बाद मुझे जाना है, उससे पहले मैं थोड़ा पीसफुली जी लूँ, शांति से जी लूँ, है ना? तो वो किसी को वो नहीं दिख रहा है। मेरी इतनी अच्छी टॉकिंग टाइम अभी नहीं है ना, मैंने पूछा, मैंने आज तक इनसे ऐसे पूछा ही नहीं कि क्या था क्या नहीं था, क्यों किया ये किया, क्योंकि मुझे नहीं पूछना, मुझे जानना ही नहीं है। क्योंकि फिर वो सेम रीज़न होता है, सेम चीज़ें होती हैं, एंड फिर बातें शुरू हो जाती हैं ये सब वो। तो मैं सिर्फ बच्चों के कारण मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि अगर मैंने इम्पल्सिव डिसीज़न ले भी लिया होता ना कभी कि चलो जाते हैं 6 महीने के लिए रहते हैं, फिर नोटिस भिजवा देंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो भी मुझे बहुत अप्रिशिएशन नहीं मिलती। तब भी मुझे गलत लोग बोलते हैं कि कोशिश भी नहीं करी, ये नहीं करी। क्योंकि इन एनी केस जज करना है, कभी इंसान उस औरत को नहीं देखेगा जो घर चला रही है, घर देख रही है, 3 साल से सब कुछ करने में लगी है, बट नहीं देखते हैं लोग। यार जो भी हो यार, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी आज व्लॉग करने की, मैं सच बता रही हूँ। मैं कल इतना डिप्रेस थी, एंड फिर आज भी मैंने व्लॉग ही नहीं किया। कल तो बिल्कुल ही व्लॉग नहीं किया। इतना अंदर से वो हो रहा था कि मैं क्या बताऊँ। अब जिसको जो सोचना है, जो बोलना है, मैं बहुत समझदारी से ही काम करूँगी, एंड ये चीज़ नहीं चलेगी। पर यार ये जाने वाली चीज़, मैं सबसे ज़्यादा टॉर्चर इस चीज़ के पीछे होती हूँ कि आप मुझसे लड़ लो 10 बार, बट ये मत करो। तो चलो यार, अब मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड, है ना? जिसको जो बोलना है बोलो यार, बहुत गंदा गंदा बोल रहे हो बोलो, बट मेरा भगवान जानता है, नवरात्रि है ना? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, और मैं झूठ बोलूँ ना तो मेरा बहुत बुरा हो कि मैं सब प्लान कर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ, खुद बोल रही हूँ, मेरा बहुत बुरा हो। मेरा क्या बुरा हो रहा है? मेरा बहुत ही बुरा हो जाए अगर मैं इस चीज़ों को झूठ बोल रही हूँ, है ना? तो चलो यार, बाय।